भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम हमेशा से ऐसे रहे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जादू किया। अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और सही प्रोजेक्ट को बैकिंग देने की काबिलियत से उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अनमोल योगदान दिया। ऐसे कई प्रोड्यूसर्स रहे जिनकी ढंग की एक तस्वीर तक इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन्होंने सिनेमा के लिए अपना तन, मन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली धन झोंक कर काम किया है। इन्हीं चुनिंदा नामों में एक नया नाम शामिल हो रहा है, वो है नमित मल्होत्रा। कुछ दिन पहले जब रणबीर कपूर की रामायण के फर्स्ट ग्लिम्स की अनाउंसमेंट हुई तो उस पोस्टर पर लिखा था नमित मल्होत्राज रामायण। मैंने फटाफट वो पोस्टर मुबारक सर को भेजकर पूछा, ये नमित कौन है? पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। तो उन्होंने बताया कि ये महाशय रामायण के प्रोड्यूसर है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि ये सवाल आप में से कई लोगों के दिमाग में भी आया हो कि ये नमित मल्होत्रा नाम के सज्जन है कौन। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने लायक सब कुछ जानेंगे। ये एक ऐसे शख्स की लाइफ स्टोरी है जिसने अपने पिता के गराज से शुरुआत कर हॉलीवुड तक अपना डंका बजाया और अब भारत की सबसे महंगी फिल्म रामायण को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे विजनरी की है जिसने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी। नमित मल्होत्रा का जन्म 2 अप्रैल 1976 को मायानगरी, मुंबई में हुआ। वही शहर जहां की हर गली में सिनेमा का जादू घुला है और नमित के तो परिवार में ही सिनेमा से जुड़े लोग थे। उनके पिता नरेश मल्होत्रा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की शहंशाह जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। और उनके दादा M.N. मल्होत्रा मशहूर सिनेमाटोग्राफर थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा की शुरुआती कलर फिल्मों पर काम किया था, जैसे कि 1953 में आई झांसी की रानी। ऐसे माहौल में पलना बढ़ना जहां हर तरफ कैमरा, फिल्में और कहानियां थी, इसी ने नमित के भविष्य की नींव रखी। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद नमित ने 1995 में अपने करियर की शुरुआत की, और वो भी एक ऐसी जगह से जो अक्सर बड़े सपनों की पहली सीढ़ी बनती है, अपने पिता का गराज। ये कोई आम गराज नहीं था, ये वो वर्कशॉप था जहां नमित ने वीडियो वर्कशॉप नाम का अपना पहला कदम रखा। ये एक एडिटिंग स्टूडियो था जहां वो टीवी शोज, विज्ञापन, म्यूजिक वीडियोस और पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करते थे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस छोटे से गराज से निकला ये नौजवान एक दिन हॉलीवुड के सबसे बड़े नामों के साथ काम करेगा। साल 1997 आया और नमित की जिंदगी में एक बड़ा लीप आया। उन्होंने अपनी वीडियो वर्कशॉप को अपने पिता के फिल्म प्रोडक्शन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस वीडियो वर्क्स के साथ मिला दिया और जन्म हुआ प्राइम फोकस का। ये सिर्फ एक मर्जर नहीं था, ये भारतीय सिनेमा के लिए एक क्रांति का आगाज था। प्राइम फोकस ने भारत में ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को सबसे पहले पेश किया जो तब तक सिर्फ हॉलीवुड की बातें मानी जाती थी। ये उन पहली कंपनियों में से एक थी जिसने स्कैनिंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम स्थापित किए और 2003 में डिजिटल इंटरमीडिएट सिस्टम की शुरुआत की। सोचिए, वो दौर जब फिल्में ट्रेडिशनल तरीकों से बनती थी, तब नमित ने डिजिटलाइजेशन का रास्ता दिखाया। 2004 में प्राइम फोकस भारत की पहली विजुअल इफेक्ट्स कंपनी बनी, जिसने मोशन कंट्रोल रिग ऑपरेट किया। ये सब भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए एक नया आसमान खोलने जैसा था। इस नई उड़ान का नतीजा ये हुआ कि 2006 में प्राइम फोकस भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हुई। नमित मल्होत्रा इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने। ये महज एक लिस्टिंग नहीं थी, ये इंडियन टेक्नोलॉजी और विजन का एक बड़ा ऐलान था कि हम भी किसी से कम नहीं। नमित के सपने सिर्फ भारत की सरहदों तक सीमित नहीं थे, उनका विजन ग्लोबल था। उनकी सोच बहुत आगे की थी। उन्होंने प्राइम फोकस वर्ल्ड लॉन्च किया और लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वैंकूवर जैसे हॉलीवुड के गढ़ों में स्टूडियो खोले। ये अपने आप में एक ब्रेव कदम था, क्योंकि उस वक्त भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में इतनी सक्रिय नहीं थी। PFW की सबसे बड़ी उपलब्धि 2009 में आई, जब उन्होंने अपनी खास View D टेक्नोलॉजी डेवलप की। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लैश ऑफ टाइटन्स को 3D में बदलने के लिए किया गया और इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज को नमित की कंपनी पर भरोसा होने लगा। इसके बाद स्टार वॉर्स प्रीक्वल ट्रिलॉजी और हैरी पॉटर सीरीज समेत कई बड़ी फिल्मों के लिए स्टीरियो कन्वर्जन का काम प्राइम फोकस वर्ल्ड को मिला। ये वो लम्हे थे जब एक भारतीय कंपनी पर्दे के पीछे से हॉलीवुड के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स को आकार दे रही थी। साल 2014
नमित मल्होत्रा के करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने प्राइम फोकस वर्ल्ड का मर्जर लंदन बेस्ड कंपनी DNEG AKA डबल नेगेटिव के साथ कर दिया। DNEG खुद में एक बड़ा नाम था, जिसे पहले ही इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट्स के ऑस्कर्स मिल चुके थे। मर्जर के बाद नमित इसके चेयरमैन और CEO बने। उनकी लीडरशिप में DNEG ने जबरदस्त तरक्की की। कंपनी में पहले 700 एम्प्लॉइज थे, वो बढ़कर 8000 हो गए और हुई ऑस्कर अवार्ड्स की बारिश। DNEG ने नमित की लीडरशिप में विजुअल इफेक्ट्स के लिए 6 और अकेडमी अवार्ड्स जीते। ये फिल्में थी एक्स मशीना, ब्लेड रनर 2049, फर्स्ट मैन, टेनेट, ड्यून और ड्यून पार्ट 2। सोचिए, जब ये फिल्में ऑस्कर जीत रही थी, पर्दे के पीछे एक भारतीय की मेहनत और विजन था। ये सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, ये इंडियन टैलेंट और टेक्निकल स्किल्स का ग्लोबल स्टेज पर डंका बजाना था। नमित ने सिर्फ एक कंपनी को नहीं बढ़ाया, उन्होंने इंडियन क्रिएटिविटी के लिए नए दरवाजे खोले। 2021 में नमित की प्राइम फोकस लिमिटेड में, जो DNEG की पेरेंट कंपनी है, हिस्सेदारी बढ़कर 70% हो गई, जब यूके बेस्ड फर्म नोवेटर कैपिटल एडवाइजर्स ने इसमें $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ये उनकी अथक मेहनत और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था। नमित मल्होत्रा सिर्फ VFX के बादशाह नहीं है, बल्कि एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर भी है। उनके प्रोड्यूसर क्रेडिट्स में द हरिकेन हाइस्ट और हॉरिजॉन लाइन जैसी हॉलीवुड की फिल्में और द गारफील्ड मूवी जैसी एनिमेटेड फीचर फिल्म्स शामिल है। भारत में उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को धर्मा प्रोडक्शंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया। और अब नमित मल्होत्रा भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने जा रहे हैं, नीतीश तिवारी की रामायण। ये फिल्म 2 हिस्से में बनेगी और इसका रिपोर्टेड बजट 1600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। रामायण जैसे महाकाव्य को पर्दे पर लाना एक बड़ी चुनौती है और नमित मल्होत्रा इस चुनौती को अपनी स्पेशलिटीज के साथ स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए, जब हॉलीवुड की सबसे कॉम्प्लेक्स फिल्मों को विजुअल इफेक्ट से जिंदा करने वाला शख्स अपने देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को हाथ लगाएगा, तो क्या नतीजा होगा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि हमारी कल्चरल हेरिटेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पेश करने की ग्रैंड कोशिश होगी। नमित मल्होत्रा का ये सफर एक छोटे से गराज से शुरू होकर ऑस्कर के मंच तक पहुंचा और अब वो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म पर काम कर रहे हैं। उनका ये सफर तो इंस्पिरेशनल है बॉस। आप देखते रहिए एम बोले तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए।